Welcome to Injili Media. दुनिया भर में मसीहियत का पैगाम फैलाने वाला मुल्क बरतानिया के मौजूदा शहनशाह मोहम्मद शाह चार्ल्स, जो कि कहने को तो बरतानिया जैसे एक मसीही मुल्क के बादशाह हैं, लेकिन हकीकत में वो एक मसीही मुल्क के मुसलमान बादशाह हैं। बरतानिया की तारीख की ये रवायत रही है कि क्रिसमस का मौका हो या ईस्टर का, इस पर बादशाह की तरफ से या मलका की तरफ से हमेशा मसीहियों के लिए ईस्टर का पैगाम या क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस का पैगाम दिया जाता है, लेकिन मौजूदा बादशाह मोहम्मद शाह चार्ल्स ने ऐसा नहीं किया। हाँ, उन्होंने ईद पर मुसलमानों को ईद मुबारक कहा, बल्कि पिछले रमजान में तो उन्होंने मुसलमानों के लिए खजूरों के पैकेट भी अपने हाथों से तैयार करके लोगों में तकसीम किए। तो मोहम्मद शाह चार्ल्स ने ये कदीम रवायत जो बरतानिया की मलका या बादशाह से मंसूब थी वो भी तोड़ दी। मुसलमानों के साथ बड़े जोश में ईद मनाई, उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Ladies and gentlemen, as Muslims across the United Kingdom and the Commonwealth begin preparations to celebrate Eid after fasting for the holy month of Ramadan, I just wanted to convey my heartfelt best wishes to all who celebrate this festival, and to tell you just how much my wife and I are thinking of you at this special time of year. उनके लिए खजूरों के पैकेट तैयार किए। Sorry, take pictures. Okay. Sorry, I didn't realize the king would be so fast. उनकी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन ईस्टर के मौके पर ये कदीम रवायत तोड़ते हुए उन्होंने मसीहियों को और यहाँ तक के बरतानिया के अपने मसीहियों को भी ईस्टर की मुबारकबाद ना दी और ना ही ईस्टर पर कोई पैगाम दिया। अब ऐसा ना करने की वजाहत देते हुए बकिंगम पैलेस की तरफ से ये एलामिया या ये वजाहत आई है कि बरतानिया के बादशाह के जो ऑफिशियल फराइज हैं उनमें ऐसा करना, यानी क्रिसमस पर या ईस्टर पर मसीहियों को मुबारकबाद देना या उन्हें कोई पैगाम देना जरूरी नहीं। ये बादशाह या मलका की अपनी मर्जी होती है कि वो ऐसा करे या ना करे। लिहाजा अगर बादशाह ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने कानूनी तौर पर गलत नहीं किया, क्योंकि ऑफिशियली उन पर ऐसा करना लाजिम नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ईद की मुबारकबाद देना, मुसलमानों के साथ बड़े घुल मिलकर ईद मनाना, खजूरों के पैकेट तैयार करना, ईद का पैगाम देना, क्या ये उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज में शामिल है? Okay. Sorry, I didn't realize the king would be so fast. So as I close, Mr. President, in anticipation of Eid al-Fitr in Nigeria and across the world, I can only wish you and the millions of Muslims in our countries Eid Mubarak. And in doing so, let me propose a toast to the President and people of Nigeria. Niger no day carry last. तो दुनिया भर के जो मसीही ममालिक हैं, बरतानिया हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया या दीगर ममालिक, आज हर एक मुल्क का रहनुमा, हर एक का नहीं तो तकरीबन ज्यादातर का रहनुमा अपने मसीही मजहब से शर्माता है, बल्कि अपने मुल्कों की मसीही शनाख्त को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जा रहे हैं। ईस्टर के मौके पर नाइजीरिया हो या कई और इस्लामी ममालिक, उनमें मसीहियों पर हमले हुए, चर्चेज अटैक किए गए, मसीहियों की कत्लो गारत हुई, लेकिन इस पर बादशाह चार्ल्स ने कोई लब कुशाई नहीं की, बल्कि नाइजीरिया जहां मसीहियों पर बेशुमार हमले हुए, कत्लो गारत हुई, वहां के सदर को अपने पहलू में बिठाकर उनकी इतनी तारीफें की और उनको नाइजीरियन जुबान में ही रमजान की और ईद की मुबारकबाद भी दी। Let me propose a toast to the President and people of Nigeria. Niger no day carry last. तो ये है हाल हमारे सो कॉल्ड मसीही ममालिक के मसीही रहनुमाओं का। तुम्हें शर्म है कुछ? Thanks for watching.